साध संगत जी बड़े प्यार ना बोलना जी। धन्यकार महात्मा कुलदीप जी ने बड़े ही सुंदर ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਸ ਨਿਰਾਕਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਨਿਰੰਤਰ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਲੁਟਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਧੰਨਕਾਰ ਜੀ। हर रूप वाले बैठे हैं, हर पहनावे वाले बैठे हैं। क्यों कि सतगुरु ने इन्हें नाम से नहीं नामी से परिचित करा दिया है। आज जिसका नाम पानी है, पानी वो तरल पदार्थ इनको दिखा दिया है, इसलिए इनके नामों का झगड़ा खत्म हो गया। मैं सिद्ध कर देता हूं, पानी एक है, एक पानी है। पढ़े लिखे लोग बैठे हो, कितने नाम से उसे पुकारते हो। जब आसमान से गिरता है तो उसे बारिश कहते हो, बारिश कहते हो। वही पानी जब जमीन से आसमान की ओर उठता है तो उसे भाप कहते हो। वही पानी जब जमकर बरसता है तो उसे ओले कहते हो। और वही पानी जब जमीन पर गिरकर जम जाता है तो उसे बर्फ कहते हो, बर्फ कहते हो, बर्फ कहते हो। वही पानी जब जमीन पर इकट्ठा हो जाए उसी पानी को झील कहते हो। और वही पानी जब बहने लगे तो उसे नदी कहते हो, नदी कहते हो। वही पानी जब आंख से गिरे तो उसे आंसू कहते हो। और वही पानी जब बदन से गिरे तो उसे पसीना कहते हो, पसीना कहते हो। और वही पानी जब गुरु के चरणों से जुड़ जाए तो उसे चरनामत कहते हो, चरनामत कहते हो। है झगड़ा पानी का, कई नाम है पानी के। झगड़ा इसलिए नहीं कि तुमने नामी को देख लिया है, नामी को देख लिया है इसलिए तुम्हारे में कोई झगड़ा नहीं। और लोग परमात्मा से विरोधता करते हैं, परमात्मा से तकरार करते हैं, परमात्मा पर इल्जाम लगाते हैं। यहां तक लोगों ने परमात्मा की हालत और दशा कर दी है कि अब परमात्मा को असमर्थ घोषित कर दिया। परमात्मा से टकरा जाते हैं, तू परमात्मा है, तू शक्ति से हीन हो गया है, तू महंगाई पर काबू नहीं कर सकता, तू देश में से भ्रष्टाचार नहीं समाप्त कर सकता, तू गरीबी नहीं खत्म कर सकता। अब ऐसा परमात्मा को शक्तिहीन कहने का दावा कर दिया है। और इससे 2 कदम आगे बढ़ गए हैं, परमात्मा को रिश्वतखोर कहना शुरू कर दिया। तू अमीरों का है, तू गरीबों का नहीं है, गरीबों का नहीं है। परमात्मा चिल्लाता है, अरे मैंने तुमको बनाया, मैंने तुमको तन दिया, कोई रिश्वत ली? मैंने तुमसे क्या लिया? मैंने कभी अमीर के घर में सर्दी के अंदर धूप निकाली? मैंने किसी अमीर के घर में सर्दी के अंदर धूप निकाली? कभी धूप में उसकी मकान पर मैंने बारिश की? फिर मुझे पक्षपाती कहते हो, अमीरों का कहते हो, अमीरों का कहते हो, मुझ पर इल्जाम लगाते हो, मुझको रिश्वतखोर कहते हो। मैंने तुमको जमीन दी, तुमने उसे प्लाट बनाकर बेच दिया। मैंने तुमको पानी दिया मुफ्त में, तुमने बोतलों में भरकर बेच दिया। मैंने तुमको वनस्पति दी और तुमने उसे लकड़ी बनाकर बेच दिया, लकड़ी बनाकर बेच दिया। मैंने तुम्हें जानवर दिए, तुमने मवेशी बनाकर भेज दिया। और मुझको रिश्वतखोर, मुझको पक्षपाती कहते हो, मुझको पक्षपाती। रिश्वत तुम मुझको देते हो, मुझ पर फूल चढ़ाते हो, मिठाई का डब्बा मेरे लिए लेके आते हो, मुझ पर चद्दर चढ़ाते हो, एक डिब्बा बाजार से मेरे नाम पे लाते हो, और एक लड्डू का टुकड़ा आधा मेरे मुंह पर खाते हो और पूरा खुद खा जाते हो। और मुझको रिश्वतखोर कहते हो, मुझको रिश्वतखोर कहते हो। ये हालत कर दी है परमात्मा की, लोगों ने हालत कर दी है। फिर किस परमात्मा से रहम मांगते हैं? कौन सा परमात्मा चाहिए जिसे घर में शीशा 4 लकड़ी लेकर 4-4 2-2 कीले चारों कोनों पर ठोक कर कैद करके अपने घर की दीवार पर टांग दिया है? उस परमात्मा से रहम मांगते हैं। उसे बोलते हैं मेरी बेटी का इंटरव्यू है, साथ चल। कैसे चलेगा? शीशे के पीछे 4 लकड़ी ऊपर कीले, जिसे कैद कर दिया है, उसे बोलेंगे मेरी बेटी का इंटरव्यू है, मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो। जिसे धर्म की धार्मिक 4 दीवारी में एक बुत बनाकर कैद कर इतना बड़ा ताला लगा दिया है, उसे बोलते हैं कोर्ट में मेरे साथ चल, मेरा आज केस है। क्या हालत बना दी है परमात्मा की। और कौन से परमात्मा की बात करते हैं? कौन से परमात्मा जिसे सीमित कर दिया है, जिसे हमने सब तंत्र, जिसने हमको किया सब तंत्र कर दिया।
84 लाख जोनियों से निकालकर मानुष जोनी दे दी और बीच वाला हिस्सा खुला छोड़ दिया, जो मर्जी करो, मैं तुम्हारे काम में दखल नहीं दूंगा। और हमने उसे दीवारों के अंदर कैद कर दिया। हमको स्वतंत्र किया, हमने उसे परतंत्र कर दिया। और उस परमात्मा से कहते हो मुझ पर रहम करो, मेरा काम करो, मेरी गरीबी अमीरी में बदल दो। कहां से आएगा, कैसे बदलेगा? वो तो खुद कैद में है। जो कैद में है तुम्हें कैद से मुक्त कैसे करेगा? ये हालत बना दी परमात्मा की लोगों ने। और उस परमात्मा से रहम मांगते हो। ये बैठे हैं परमात्मा वाले जो कहते हैं परमात्मा घट घट वासी है, परमात्मा पत्ते पत्ते में मौजूद है, कण कण में मौजूद है। यहां परमात्मा नहीं है तो फिर सांस छोड़ो मेरे साथ सांस अभी। मर गए, फिर सांस कौन दे रहा है? एक पल में सांस कौन दे रहा है? कभी विचार नहीं किया, कभी विचार नहीं किया। अगर परमात्मा है नहीं, या असीम शक्ति है नहीं, तो सांस छोड़ते हो, मर जाते हो, और पल भर में फिर जी कैसे जाते हो? और फिर कहते हो परमात्मा घट घट वासी है। कहां जा रहे हो बिस्तर बांधकर हरद्वार? क्या करने? परमात्मा के दर्शन करने। भीलवाड़ा में परमात्मा नहीं है, भीलवाड़ा में क्या हालत बना दी है परमात्मा की, अपनी मर्जी का परमात्मा बना दिया। ए खुदा, तेरा हुनर मुझे ये सबसे अच्छा लगता है कि गरीब को पालने के लिए तू बाजार में 2-2 पैसे में बिकता है, 2-2 पैसे में बिक। भगवान की मूर्तियां बना दी, 2-2 पैसे में बिक रहा है, 2-2 पैसे में गरीब को पालने के लिए। अभी भी समझ नहीं आई कितना रहम दिल है, कितना रहम दिल है। उसकी मूर्तियां बनाकर 2-2 आने की बेच रहे हो, बिक रहा है कि किसी गरीब का भला हो जाए। और फिर भी समझ में नहीं आता, फिर भी नहीं समझ में आता कौन सा परमात्मा। जिंदगी में प्रेम तो मांगते हो, लेकिन प्रेम लेने के लिए समर्पण खर्च करना पड़ेगा। विश्वासी बनना चाहते हो तो आस्था निष्ठा खर्च करनी पड़ेगी। अगर किसी का साथ चाहते हो, दोस्त चाहते हो, तो समय खर्च करना पड़ेगा। मुफ्त में तो हवा भी नहीं मिलती। एक सांस छोड़ते हो तब दूसरा सांस आता है, दूसरा सांस आता है। फिर कैसे बात बनेगी? कैसे प्रेम के पुजारी बनोगे? कैसे मोहब्बत के पुजारी बनोगे? एक सांस छोड़ते हो तब दूसरा सांस आता है, मुफ्त में हवा भी नहीं मिलती, तो फिर कैसे बात बनेगी? इसलिए ये निरंकारी मिशन सारी दुनिया में जागृति प्रदान करने का प्रयास कर रहा है। तुमसे कुछ ले नहीं रहा, तुमको कुछ देने का प्रयास कर रहा है, देने का प्रयास कर। लेने नहीं आए, ये देने आए हैं। अब भी तुम्हें सोच दे रहे हैं, समझ दे रहे हैं, सीख दे रहे हैं, सलीका दे रहे हैं, तरीका दे रहे हैं। ले नहीं रहे कुछ, फ्री में निःशुल्क में दिखा रहे हैं। फिर कब मानोगे, कब समझोगे? अपने सुधार का रास्ता भी तलाश नहीं कर सकते हो, अपने विकास की विधि भी मुफ्त में नहीं ले सकते हो, सारे बनिया बन गए हो। एक बनिया कुएं में गिर गया, आवाज आई बचाओ बचाओ, तुम्हारे जैसा नेक इंसान हो गया, बोला दो हाथ दो, हाथ दो, मर जाऊंगा हाथ नहीं दूंगा। कोई नेक सज्जन आ गया, क्या कर रहा है, क्यों समय खराब कर रहा है, उसको बोलो हाथ लो। वो जैसे बोला हाथ लो उसने, क्योंकि वो लेना जानता है, देना नहीं जानता। दशा है जग की, दशा है जग की। कैसे सुधार होगा, कैसे सुधार होगा? अगर ये गुलदस्ता बैठा है तो नामी की पहचान हो गई है। अब हमें किसी से नफरत नहीं है। मैंने पिछले दिनों बंबई में बताया था कि मुसलमान की लुंगी, हिंदू की धोती अब हमारी नफरत का कारण नहीं बनते, क्योंकि हम समझ गए हैं कि कपड़ा एक है, धागा एक है, धागा एक है, धागा एक। मुसलमान की दाढ़ी, हिंदू की चोटी हम में दूरियां नहीं पैदा कर सकती, क्योंकि हम समझ गए कि बाल एक है, बाल एक है, बाल एक। मुसलमान की बिरयानी, हिंदू की खिचड़ी,
भी अब हमारे में तफरके पैदा नहीं कर सकती, क्योंकि चावल एक है, चावल एक है, चावल है। मुसलमान की कुरान, हिंदू की गीता भी अब हमें दो फाड़ नहीं कर सकती, क्योंकि दोनों में शिक्षा, दोनों में ज्ञान एक है, दोनों में ज्ञान एक है। इसलिए गुलदस्ता बने बैठे हैं, इसलिए वैर से दूर बाबा जी ने कर दिया, नफरत से दूर कर दिया, मजहब से दूर कर दिया, और एक मानव परिवार बना दिया, मानव परिवार बना दिया, एक ऐसा समाज बना दिया जिसमें से प्यार, मोहब्बत, निम्रता, समभाव, समदृष्टि, प्रेमा भाव, भाईचारे का जन्म होता है। ऐसा चश्मा पहना दिया जिसमें सब में अपनापन दिखाई देता है। अगर कोई धरा पर ऐसा करिश्मा कर रहा है तो 84 बरस से निरंकारी मिशन कर रहा है, निरंकारी मिशन। अगर कोई एक रूपता दे रहा है तो निरंकार दे रहा है। अगर कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई से बचा रहा है तो वो निरंकारी मिशन बचा रहा है, मिशन। इसलिए मैंने कहा ये छोटा सा रूप देख रहे हो, अगर विशाल रूप देखना है, कोई दूर नहीं है, ये भी तो बंबई से चलकर आए गए। जब ये आ सकते हैं तो तुम वहां क्यों नहीं जा सकते? हिंदुस्तान वालों को हिंदुस्तान में जाने के लिए कोई वीजा नहीं चाहिए, कोई वीजा नहीं चाहिए, कोई वीजा नहीं चाहिए। बिना वीजे के जा सकते हो, बिना वीजे के। साधन चाहिए, बस ले लो, साधन चाहिए, ट्रेन ले लो, साधन चाहिए, अपनी गाड़ी ले लो, स्कूटर ले लो, साधन चाहिए, वीजा नहीं चाहिए, वीजा नहीं चाहिए। तो फिर किस बात की चिंता है? पेट में दर्द है, आंख खराब है, मद्रास, कहां जा रही हो? आंखों का इलाज करने। तो आत्मा की बीमारी का इलाज करने के लिए बंबई नहीं जा सकते। मुफ्त में इलाज होगा। आंख के इलाज के लिए पैसा, एंजियोग्राफी के लिए पैसा, बाईपास के लिए 3 लाख रुपया, और यहाँ जन्म मरण से मुक्ति लेने के लिए मुफ्त में, मुफ्त में, मुफ्त में दे रहा है निरंकारी मिशन, मुफ्त में दे रहा है। तो फिर मुफ्त में भी नहीं ले सकते हो। लेकिन इनको परखे बिना, इनको समझे बिना, इनको जाने बिना दूर खड़े होकर इनके बारे में कोई निर्णय मत ले लेना, कोई गलत विचारधारा मत बना लेना इनसे मिले बिना। अगर बना लोगे तो भगवान राम के कोप से नहीं बचोगे। भगवान राम पहले लिखकर चले गए कि शिवद्रोही मम भगत कहावे, सो नर सपनेओ मोई ना पावे। जो मेरे भगत का तिरस्कार कर देता है, अनादर कर देता है, वो प्राणी सपने में भी मेरी भक्ति का अधिकारी नहीं हो सकता। इसलिए हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा, पहले इनका परिचय प्राप्त करो। परिचय पूछो, तुमको क्या मिला, कौन सा मिला, कैसा मिला, पहले परिचय प्राप्त करो, फिर इनके बारे में कोई धारणा बना लेना। इनसे मिले बिना कोई धारणा बनाओगे तो फिर भगवान के कोप से नहीं बचोगे, नहीं बचोगे। राशियों के बलबूते पर मानव जिंदगी जीने का प्रयास करता है। सुबह घर के बाहर बैठकर आंख उठाकर, चश्मा उठाकर देखता है, पेपर वाला नहीं आया, अखबार वाला नहीं आया, आया झपट्टा मारता है, सबसे पहले तीसरा पेज खोलता है, आज की राशि में क्या लिखा है, आज की राशि में क्या लिखा है। राशि के बलबूते पर दिनचर्या शुरू करता है। अरे मूर्ख, क्यों भूल गया कि राम और रावण की भी राशि एक है। रावण की क्यों भूल गया? कृष्ण और कंस की भी राशि एक है। फिर राशि के बलबूते पर कैसे परिवर्तन, कैसे परिवर्तन, कैसे परिवर्तन? राम और रावण की एक ही राशि है। राशियों के बलबूते पर अपनी तकदीर बदलना चाहता है। अगर तकदीर बदलेगी तो तकदीर बदलने वाला चाहिए, रहनुमा चाहिए, गाइड चाहिए। हजरत मोहम्मद साहब ने स्पष्ट कह दिया कि अगर मोमिन होना चाहते हो तो रसूल पर ईमान लाओ। अल्लाह ने रसूल के जीवन को आदर्श घोषित किया है और उसके मुख से निकला एक एक अल्फाज तुम्हारी जिंदगी का कल्याण कर सकता है। बशर्ते खुदा की तलाश नहीं करो,
मुर्शद की तलाश करो, मुर्शद की तलाश करो। पहले मुर्शद मिलेगा, फिर खुदा मिलेगा, फिर खुदा। पहले गाइड मिलेगा, फिर रास्ता मिलेगा, फिर रास्ता मिलेगा, उसके बिना नहीं मिलेगा। भगवान राम गुर बिन भवनिधि तरे ना कोई। भगवान किशन महाराज सेवा विनय प्रणिपात पूर्वक प्रश्न पूछो ध्यान से, उपदेश देंगे ज्ञान का।